हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। जैसे आपको मालूम है कि हम ग्रामर के सीरीज़ में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। हम प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे और वो देखना चाहते हैं तो वो इस चैनल पे मौजूद हैं, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके तो वो प्रोनाउंस जो हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है। ओके ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आप देखिए सेंटेंस के अंदर हमारे पास यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश सेंटेंस का हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके तो वो प्रोनाउंस जो हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, ओके या कर सकते हैं, या इंग्लिश ग्रामर में ऐसा रूल है कि हम उनको सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करें, वो हम पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियो इस चैनल पे मौजूद हैं, आप प्लीज़ जाके वो भी देखें। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्रोनाउंस हैं, ओके, जिनको हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। ओके इनको सब्जेक्ट की जगह हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, या क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके यहाँ क्यों करते हैं या यहाँ क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके इस सारे सवालों के जवाब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके तो क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस? दूज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड आफ्टर वर्ब टू फंक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और वर्ब। वो प्रोनाउंस जो कि इसलिए इस्तेमाल होते हैं, ओके, आफ्टर वर्ब के बाद हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने पढ़ा, ओके, आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, वर्ब होता है। ओके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ओके तो इन प्रोनाउन को हम आफ्टर वर्ब लगाएंगे। ओके क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, वर्ब के बाद ही आता है। ओके टू फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, कि ये प्रोनाउन कैसे फंक्शन करे, जैसा कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो। ओके कि एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर ये फंक्शन करे, आर वर्ब या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ये यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है। ओके तो ये प्रोनाउन यहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो या वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए हमारे पास। ओके कि वो काम हम उनसे ले, ये प्रोनाउन वो फंक्शन करें हमारे लिए। ओके इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं आफ्टर वर्ब। ओके नीचे आते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर 7 इन नंबर्स। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास तादाद में 7 है। ओके जिस तरह सब्जेक्ट प्रोनाउन में हमने पढ़ा था, वो भी तादाद में हमारे पास क्या थे, 7 थे। ओके तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है ये भी हमारे पास तादाद में 7 है। ओके कौन कौन से है, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ इनको इस्तेमाल करना है, कहाँ इनको इस्तेमाल नहीं करना, विद एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ओके वो कौन कौन से हैं, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। ओके आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी है। ओके वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस है। यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बी यू है। दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका देम है। ओके ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है। ओके ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है हमारे पास। ओके इंग्लिश ग्रामर में आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द टीचर टीचस अस। द टीचर हमारे पास सब्जेक्ट है। ओके टीच हमारे पास वर्ब है, यहाँ पे वी मैंने लिखा है। ओके तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके तो ये सेंटेंस क्यों गलत है, द टीचर टीचस वी, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोनाउन तो यहाँ लगाया है। ओके द टीचर टीचस अस, यहाँ भी मैंने प्रोनाउन लगाया है, दोनों प्रोनाउन है। तो फिर ये सेंटेंस गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। ओके ये यहाँ देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका क्या है, अस है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, द टीचर टीचस अस। ओके क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ लिखूँगा वी, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, मैं वी लिखूँगा, अस नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ओके ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आई लाइक शी। ओके आई लाइक हर, तो शी यहाँ पे मैंने लगाया और इसके साथ मैंने क्रॉस का निशान लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया है। ओके ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आता, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ओके ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही आता है, जिस तरह ये है। ओके
आई लाइक हर। तो ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हमारे पास ओके डिफरेंट प्रोनाउंस है और ऑब्जेक्ट की जगह के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंस है। ओके तो सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके अब आते हैं नोट की तरफ। You and it have the same object pronouns as those of subject pronouns. Okay, you और it का हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वैसे ही है जैसे ही हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने पढ़ा ओके यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में सेम है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी सेम है, इट सब्जेक्ट प्रोनाउन में सेम है, इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सेम है। इन 7 प्रोनाउन में सिर्फ इन 2 प्रोनाउन में ये कॉमन है ओके कि उनका सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो सेम होता है। ओके सब्जेक्ट प्रोनाउन भी एक है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो भी एक ही तरह है। ओके यू और इट का। बाकी जितनी भी हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इनको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं ओके कि सब्जेक्ट की जगह हम क्या करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हैं। ओके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब से पहले आते हैं। ओके ये थे हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। Thanks for watching this video and do not forget to subscribe this channel. Bye bye.